वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था एयर पॉल्यूशन के विषय में, वाटर पॉल्यूशन के विषय में। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सॉइल पॉल्यूशन और रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के विषय में। सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है, आज हम लोग इसको देख लेते हैं। सबसे पहले सॉइल के फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में किसी भी प्रकार का चेंज जो ह्यूमन बींग्स और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर बैड इफेक्ट डालता है सॉइल पॉल्यूशन के रूप में जाना जाता है। इसके साथ साथ सॉइल की नेचुरल क्वालिटी भी डिस्टर्ब हो जाती है और इस प्रकार की सॉइल में कोई भी प्लांट होता है वो अच्छे से ग्रोथ उसकी नहीं हो पाती है। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, फूड मटेरियल की भी डिमांड बढ़ती जा रही है। इस फूड मटेरियल की डिमांड को फुलफिल करने के लिए फार्मर्स फील्ड के अंदर डिफरेंट टाइप्स के पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। वीडिसाइड्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। नाउ ये जो वीडिसाइड्स होते हैं, ये पेस्टिसाइड्स होते हैं, ये पेस्ट को, इंसेक्ट्स को या वीड्स को कंट्रोल करने के लिए होते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि वीडिसाइड्स में प्रेजेंट कुछ मटेरियल्स जो होते हैं ये सॉइल के अंदर मिल जाते हैं और सॉइल फर्टिलिटी को कम कर देते हैं, जो कि बाद में सॉइल पॉल्यूशन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन की। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन जो है वो बाकी के पॉल्यूशन से सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। उसका कारण ये है कि रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के द्वारा ना केवल प्रेजेंट जनरेशन इफेक्टेड होती है, लेकिन आने वाली जनरेशन भी इससे प्रभावित होती है। एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के द्वारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, बीटा रेज जो निकलते हैं, ये क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट जीन्स के म्यूटेशंस को बढ़ा देते हैं। एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जिस क्षेत्र में भी होता है वहाँ पर 16 किलोमीटर्स की रेंज में सारे प्रकार की लकड़ियाँ जल जाती हैं और वहाँ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ये जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इसके साथ साथ एक चीज़ और आप नोट कर लीजिएगा कि रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जो होते हैं ये एटमॉस्फेयर में जो है वो एंट्री कर जाते हैं और वहाँ पर कंडेंस होकर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कलेक्ट हो जाते हैं और कुछ वर्षों के बाद में रेन के साथ, बारिश के साथ साथ जो है ये रेडियो एक्टिव मटेरियल्स भी ज़मीन पर पड़ते हैं। और जब ये रेडियो एक्टिव मिश्रित वाटर जो रेन के रूप में है ज़मीन पर पड़ती है तो वो घास में एंट्री कर जाती है और घास को जब एनिमल्स खाते हैं और उन एनिमल्स को ह्यूमन बींग्स के द्वारा कंज्यूम किया जाता है, तो ये रेडियो एक्टिव मटेरियल जो होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर भी आ जाते हैं और उनसे स्किन कैंसर तक हो सकता है। ये बड़ा ही खतरनाक होता है। हम जानते हैं हिरोशिमा और नागासाकी में जो बॉम्ब गिराए गए थे 6 अप्रैल 1945 को, उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी और आज भी उसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अल्ट्रावायलेट रेस डीएनए, आरएनए, प्रोटीनों को प्रभावित करती है। अल्ट्रावायलेट रेस के कारण ज़ेरोडर्मा पिगमेंटोसम नामक स्किन डिजीज हो जाती है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नॉइस पॉल्यूशन को। इसको भी देख लेते हैं क्योंकि ये भी एक छोटा सा टॉपिक है। नॉइस पॉल्यूशन के विषय में मिस्टर रॉबर्ट कोच ने लगभग 70 साल पहले बताया था कि आने वाले समय में नॉइज जो है वो ह्यूमन बीइंग का सबसे बड़ा शत्रु होगा और आज ये चीज़ पूरी होते हुए हम देख रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स के व्हीकल्स से, जैसे कि मोटर, कार, बस, जेट, विमान, ट्रैक्टर, जनरेटर, लाउडस्पीकर, टेलीविज़न, रेडियो आदि के द्वारा नॉइस पॉल्यूशन या साउंड पॉल्यूशन होता है। जो नॉइस की वेव्स होती हैं
ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को इफेक्ट डालते हैं। अधिक तेज नॉइस वेव्स जो होती हैं ये कभी कभी मनुष्य को बहरा भी कर देती हैं। नॉइस पॉल्यूशन की जो यूनिट होती है वो डेसिबल होती है, जिसको कि डीबी से डिनोट करते हैं। 50 से 60 डीबी डेसिबल जो है ये नींद को डिस्टर्ब करने के लिए काफ़ी होती है। 80 डेसिबल या इससे अधिक का शोर जो है वो लगातार सुनने के कारण बहरा हो सकता है आदमी। जो सामान्य बातचीत होती है वो 25 से 30 डेसिबल के बीच होती है। 75 डेसिबल से 95 डेसिबल का शोर जो है वो बहुत ही हानिकारक होता है, और अगर इस शोर को लगातार सुना जाए तो आदमी बहरा हो जाता है और कभी कभी ये पागलपन में भी क्रिएट हो सकता है। जो 50 डेसिबल की ध्वनि होती है ये बहुत ही मंद होती है। सो आज की वीडियो में हम लोग ये सब चीज़ें देखेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको अलग अलग मोटर्स के अलग अलग जो उसका रिकॉर्ड है, अलग अलग उनका कितना डेसिबल होता है, मैं आपको व्हाट्सएप के द्वारा भेज रहा हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक पॉल्यूशन के विषय में। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।